मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो क्या था फर्टिलाइजेशन? द फ्यूज़न ऑफ अ स्पर्म विद एन एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। स्पर्म का एग के साथ फ्यूज़न यानी मिलना, उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एग इज़ मेड इन द बॉडी ऑफ फीमेल एनिमल। फीमेल एनिमल की बॉडी के अंदर एग बनते हैं और मेल एनिमल की बॉडी के अंदर स्पर्म बनते हैं। ठीक है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है, इनका जो कॉम्बिनेशन है, फ्यूज़न है स्पर्म और एग का, वो फीमेल एनिमल की बॉडी के अंदर भी हो सकता है, फीमेल एनिमल की बॉडी के बाहर भी हो सकता है। हैंस दिस लीड्स टू टू मोड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन के टू मोड होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर फीमेल एनिमल के अंदर स्पर्म और एग का फ्यूज़न होता है तो वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर स्पर्म और एग का फ्यूज़न फीमेल एनिमल की बॉडी के बाहर होता है तो वो क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होता है यानी फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड एग टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर अंदर हो रहा है फीमेल बॉडी के तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अगर बाहर होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो फर्टिलाइजेशन अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो फीमेल बॉडी के ही अंदर होता है, मेल बॉडी के अंदर नहीं होता। इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द फीमेल एनिमल्स एग आर फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म्स इनसाइड हर बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर एग्स और स्पर्म का फ्यूज़न होता है, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन होता है। इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल एनिमल पुट्स हिज स्पर्म इनटू द फीमेल एनिमल्स बॉडी। इसमें मेल एनिमल से जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल एनिमल की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं एंड दीज स्पर्म्स एंड फर्टिलाइज द एग्स इनसाइड हर बॉडी, जिसके कारण जो स्पर्म्स एग्स को फर्टिलाइज करते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। जैसे कि ए मैन पुट्स हिज स्पर्म्स इनसाइड अ वुमन बॉडी। एक मैन से स्पर्म्स ट्रांसफ़र होते हैं वुमेन बॉडी के अंदर। दीज स्पर्म्स कैन फर्टिलाइज द एग इनसाइड द वुमेन बॉडी। वुमेन बॉडी के अंदर क्या होंगे? फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं? एग्स होते हैं। तो फिर स्पर्म्स जो ट्रांसफ़र हुए हैं मेल बॉडी से, तो वो स्पर्म्स क्या करेंगे? जो वुमेन की बॉडी के अंदर एग्स हैं उन्हें फर्टिलाइज करेंगे। This type of fertilization in which fusion of a male gamete and a female gamete occurs inside the body of a female animal is called internal fertilization। इस तरह का fertilization जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फीमेल एनिमल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। याद रखना, फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमेशा फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा। Internal fertilization take place in a very large number of animals such as humans में भी internal fertilization होता है, यानी फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म्स और एग का जो फ्यूज़न होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, तो अंदर होता है ना, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमंस में, काउज में, डॉग्स में, कैट, टाइगर, लॉयंस, रैबिट्स, डियर, हॉर्स, ये सभी जो एनिमल्स हैं, चाहे वो बर्ड्स भी हों, बर्ड्स में जैसे हैन, स्पैरो, क्रो, पिजन, इनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इन ऑल द एनिमल्स फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल एनिमल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमेशा फीमेल एनिमल की बॉडी के अंदर ही होता है। नाउ द फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जो फीमेल बॉडी के बाहर होगा जो फर्टिलाइजेशन, वो क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें जो फीमेल एनिमल के एग होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं बाय स्पर्म्स आउटसाइड हर बॉडी। फीमेल एनिमल के एग को फर्टिलाइज किया जाता है स्पर्म्स के द्वारा, उसकी बॉडी के बाहर, अंदर नहीं, उसकी बॉडी के बाहर किया जाता है, तभी तो इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि फ्रॉग में, फिश में जो फर्टिलाइजेशन होता है एग का, वो फीमेल एनिमल बॉडी के बाहर होता है। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द मेल एंड फीमेल एनिमल्स रिलीज their sperms and eggs in water where fertilization take place by collision between sperms and egg। इसमें क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कि मेल और फीमेल एनिमल्स अपने एग्स और स्पर्म्स को वाटर में रिलीज़ करते हैं, जिसके कारण स्पर्म्स और एग्स का कोलिजन होता है और जिससे फर्टिलाइजेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल द मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ फ्रॉग्स, फिशेज रिलीज दियर स्पर्म्स एंड एग इन वाटर। ये अपने वाटर में एग और स्पर्म रिलीज़ करते हैं। मेल फ्रॉग स्पर्म्स रिलीज़ करता है, फीमेल फ्रॉग एग्स को रिलीज़ करती है।
द स्पर्म्स देन कोलाइड विद एग्स, जो स्पर्म्स होते हैं वो एग्स के साथ कोलाइड करते हैं और उन्हें फर्टिलाइज करते हैं फीमेल बॉडी के बाहर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी जनरली यही फर्टिलाइजेशन होता है एक्वेटिक एनिमल्स में, जैसे कि फ्रॉग, फिश और स्टारफिश एक्सेट्रा। इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर। इन एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है। स्प्रिंग सीजन के दौरान, यानी जब बसंत ऋतु जिसे बोलते हैं, या फिर रेनी सीजन में, फ्रॉग मूव टू द वाटर इन पॉन्ड। फ्रॉग कहाँ चले जाते हैं? तालाब के पानी में चले जाते हैं या स्लो मूविंग स्ट्रीम के पास चले जाते हैं जहाँ पर पानी का बहाव कम हो। When the male frog and female frog come together, the female frog lays hundreds of eggs. Female frog hundreds of eggs को रिलीज करती है। Unlike hen's egg, frog eggs are not covered by hard shell. hen के जो एग होते हैं उसके वो तो हार्ड शेल से कवर्ड होते हैं ना, लेकिन फ्रॉग के एग्स में ऐसा नहीं होता। जैसे फ्रॉग के एग्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं। इनके ऊपर एक जेली लाइक लेयर होती है जो इन्हें आपस में होल्ड करके रखती है। एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू एग्स, और ये एग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सुरक्षा प्रोवाइड करती है, जेली लाइक जो इनके ऊपर लेयर बनी हुई होती है। When the female frog lays hundreds of eggs at the same time, male frog release millions of sperms with its body. जब फीमेल फ्रॉग hundreds of eggs को रिलीज करती है, उसी टाइम मेल फ्रॉग millions of sperms को रिलीज करता है। The sperms swim randomly in water. ये sperms वाटर में randomly swim करते हैं with the help of their long tail. आपको बताया था कि स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडल पार्ट और टेल। टेल की हेल्प से स्पर्म मूव करते हैं। व्हेन द स्पर्म ऑफ फ्रॉग कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स फ्लोटिंग इन वाटर, जब ये स्पर्म्स एग जो फ्लोट कर रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट यानी स्पर्म और फीमेल गैमेट्स यानी एग का जो फ्यूज़न वो फीमेल एनिमल के बॉडी के बाहर होता है, इस तरह के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जस्ट लाइक फ्रॉग, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑल्सो टेक प्लेस इन फिश। ऐसा ही फर्टिलाइजेशन जैसा फ्रॉग में हुआ है वैसा ही फिश में भी होता है। जब मेल फिश फीमेल फिश कम टुगेदर इन वाटर, द फीमेल फिश लेज hundreds of eggs in water। उस टाइम फीमेल फिश hundreds of eggs को रिलीज़ करती है पानी में, और उसी टाइम मेल फिश मिलियंस ऑफ स्पर्म्स को रिलीज़ करता है। जब ये आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो एग्स फर्टिलाइज हो जाता है। इन दिस वे ए फीमेल फिश एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म्स आउटसाइड इट्स बॉडी। फीमेल की बॉडी के अंदर तो नहीं होना, पानी में हुआ वो, तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वी विल नाउ एक्सप्लेन वाई द एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड फिश ले hundreds of eggs at a time। अब हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि फ्रॉग और फिश जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो एक ही टाइम पर इतने hundreds of eggs को क्यों रिलीज़ करते हैं। एक ही एग को क्यों नहीं रिलीज़ करते जैसे कि हैन ले करती है एक ही एग को। तो द एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड फिश विच अंडरगो external fertilization lay hundreds of eggs. All the eggs do not get fertilized, hence do not develop into new frog. सभी के सभी एग फर्टिलाइज नहीं हो पाते। उन्होंने hundreds of eggs को रिलीज़ तो किया, ठीक है, लेकिन सभी के सभी एग्स फर्टिलाइज नहीं होते। क्यों नहीं होते? इनके भी काफ़ी रीज़न है। देखो फर्स्ट रीज़न क्या है, फ्रॉग ले एग्स एंड रिलीज स्पर्म्स इन वाटर। फ्रॉग और फिश जैसे जो एनिमल्स हैं वो एग्स को ले करते हैं और वाटर में स्पर्म्स को भी रिलीज़ करते हैं। मैनी ऑफ दीज एग्स एंड स्पर्म्स आर कैरिड अवे बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर। पानी के बहाव के कारण ये एग्स और स्पर्म बहुत सारे बहकर चले जाते हैं, ये आपस में कोलाइड ही नहीं कर पाते, इनका फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाता। मैनी ऑफ द एग्स ऑफ फ्रॉग्स आर ईटन अप बाय अदर एनिमल्स विच लिव इन वाटर। फ्रॉग्स और फिश के बहुत सारे एग्स दूसरे एनिमल्स खा जाते हैं, इन एग्स को दूसरे एनिमल खा जाते हैं, जिनके कारण इनका फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं। मैनी ऑफ द लार्वा दैट इज़ यंग वंस ऑफ फ्रॉग एंड फिश विच आर हैच्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग आर ईटन अप बाय अदर एनिमल्स इन वाटर। जो लार्वा बनता है इनके बाद फर्टिलाइज्ड एग
जो है उसके बाद लार्वा बनता है, तो उस लार्वा को कई बार दूसरे एनिमल्स खा जाते हैं, जिसके कारण इट फेल टू डेवलप इनटू अडल्ट फ्रॉग, जिसके कारण अडल्ट फ्रॉग या फिश तो बन ही नहीं पाती। तो हमें क्या पता चला, ओनली अ फ्यू विल सर्वाइव टू बिकम अडल्ट फ्रॉग। सभी के सभी एग्स फर्टिलाइज नहीं हो पाते, सभी के सभी अडल्ट फ्रॉग या फिश नहीं बन पाते, उनमें से ओनली अ फ्यू यानी उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो अडल्ट फ्रॉग या फिश बन जाते हैं। Since many of the eggs of frogs and fish are carried away by moving water, अब जो बहुत सारे एग्स फ्रॉग के और फिश के पानी की मूवमेंट के कारण कैरी अवे हो जाते हैं, बहकर चले जाते हैं, और इनको कई बार तो बहुत सारे एनिमल्स भी खा जाते हैं। तो बहुत सारे एग्स का जो प्रोडक्शन है वो नेसेसरी है टू इंश्योर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ देम, ताकि उनमें से कुछ का तो फर्टिलाइजेशन हो, इसलिए बहुत ज़्यादा नंबर में इनकी प्रोडक्शन की जाती है। अगर थोड़े होंगे तो पानी के साथ बह जाएंगे, एनिमल्स खा जाएंगे, फिर बचेंगे नहीं। इसलिए लार्ज नंबर ऑफ एग्स, the production of a large number of eggs are necessary to ensure the fertilization of at least a few of them, ताकि उनमें से कुछ का तो fertilization हो। Out of hundreds of eggs laid by the female frog, only a few get fertilized, उनमें से कुछ ही fertilized हो पाते हैं, and larva survive to become adult frog, और कुछ ही larva survive कर कर adult frog बन पाते हैं। We know that new cell which is formed by the fertilization called zygote, किसी फर्टिलाइजेशन में जो नया सेल बनता है उसे क्या बोलते हैं, जाइगोट बनते हैं। यही जाइगोट एम्ब्रियो में ग्रो होता है, फिर इसके बाद फुल ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जैसे बेबी एनिमल। द मेथड इन विच अ जाइगोट ग्रो एंड डेवलप इनटू अ फुल ऑर्गेनिज्म ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स। ये जो जाइगोट से फुल ऑर्गेनिज्म बनने की जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो भी बदलता रहता है। वेरी का मतलब बदलता रहता है डिफरेंट एनिमल्स के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, द जाइगोट ग्रो एंड डेवलप्स इनटू बेबी इनसाइड अ फीमेल बॉडी, मदर बॉडी के अंदर ये जाइगोट ग्रो करता है और बेबी में डेवलप होता है। एंड देन द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी, जिसके बाद मदर बेबी को बर्थ यानी जन्म दे देती है। जस्ट लाइक ह्यूमंस की तरह एनिमल्स लाइक कैट्स डॉग ऑल्सो गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। कुछ एनिमल्स जैसे कि कैट डॉग ये भी बेबीज़ को बर्थ देते हैं, बट द प्रोसेस इज़ एंटायरली डिफरेंट इन दोज एनिमल्स विच ले एग। लेकिन जो एनिमल्स अंडे देते हैं विच ले एग्स, उनमें ये प्रोसेस कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, वो बेबीज़ को बर्थ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ए हैन सिट्स ऑन इट्स फर्टिलाइज्ड एग फॉर अ कंसिडरेबल टाइम टू गिव देम वार्मथ। एक जो हैन होती है, एक मुर्गी होती है, वो फर्टिलाइज्ड एग पर बैठी रहती है ताकि उसे वार्मथ मिले, गर्मी मिले। ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी इस टाइम के दौरान द जाइगोट ग्रो करता है एंड डेवलप टू फॉर्म अ कंप्लीट चिक। इसके बाद एक कंप्लीट चिक बन जाता है। चिक किसे बोलते हैं, यंग वन ऑफ हैन। जो यंग वन होता है हैन का, उसे चिक बोला जाता है। दिस चिक देन कम्स आउट ऑफ द एग, ये चिक एग के बाहर आता है बाय ब्रेकिंग इट्स शेल। जो एग के आउटर हार्ड कवरिंग होती है ना, उस शेल को तोड़कर ये चिक बाहर आ जाता है एग से। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म डू नॉट गिव बर्थ टू इंडिविजुअल लाइक ह्यूमन डू। तो इससे हमें क्या क्लियर होता है कि सभी के सभी एनिमल्स यंग वंस को बर्थ नहीं देते, जैसे कि ह्यूमन बींग्स तो यंग वंस को, बेबीज़ को बर्थ देते हैं, तो सभी ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल को बर्थ नहीं देते।